लेट्स स्टार्ट विथ एपिसोड 5। हमने हमारा कैड ओपन कर लिया है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पे कैड ओपन करने के बाद जितने भी टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, आई थिंक हमें उन्हें एक बार वापस रिपीट करना चाहिए, ताकि अगर उसमें से कोई भी पॉइंट मिस आउट हो गया हो तो हम उस पर वापस डिस्कस कर सकते हैं। अभी जैसे आपने अपना ऑटो कैड ओपन किया, आपका ऑटो कैड एकदम प्लेन है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें शायद एक ग्रिड ऑन होगा। तो ये ग्रिड को ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे टूगल कीज पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ग्रिड मोड या F7 यहाँ पे मेंशन किया है, उसे आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद हमने ड्राइंग ओपन करके सबसे पहले यूनिट सेट किया था, आपको यूनिट्स टाइप करना है। यूनिट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल, यहाँ पे प्रिसिशन में हाफ और यहाँ पे इंचेस कर देना है। उसके बाद हमने लेयर्स का सेटिंग किया था। जब आप लेयर पे जाते हो तो ये आपका न्यू लेयर है, ये फ्रीज का ऑप्शन है, ये डिलीट का ऑप्शन है, और ये जिस लेयर में हमें काम करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए है। तो हमने ये 3-4 लेयर्स बनाए थे एज पर आर रिक्वायरमेंट। उसमें हमने डिमेंशन, डोर, विंडो, हैच एंड वॉल रखा था। कलर में मैंने आपको बता दिया था कि वॉल में आपको इंडेक्स कलर 7 रखना है, थिकनेस आपको 30 देना है। हैच जो भी करेंगे वॉल का, उसमें आपने 253 कलर रखा है, या यहाँ से आपको जो भी चाहिए वो आप रख सकते हो। थिकनेस में हमने 0.5 या 0.9 कंसीडर किया है। डोर विंडो में हमने 144 नंबर लिया है कलर, और उसमें हमने 18 थिकनेस दिया है। डिमेंशन में अगेन हम इंडेक्स कलर 7 पे गए हैं और हमने उसका थिकनेस पॉइंट रखा है। डेफ पॉइंट जो है, डेफ पॉइंट का यूज़ ये है जब भी आपको कोई लाइन को प्रिंट में नहीं देना होता है और सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको कोई लाइन चाहिए होती है, तो हम डेफ पॉइंट में काम करते हैं। तो हमारा करंट लेयर जो सिलेक्टेड है वो वॉल है, तो हम इसे हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे ये कीज थे जिनका यूज मैंने आपको बताया था। ये सारे कीज का एलैबोरेट डिटेल यहाँ पे है। यहाँ से आप कुछ भी ऑन या ऑफ करोगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बेसिक चीजें जो आपको चाहिए होती है वो आपको रिक्वायर्ड है, वो है लाइन वेट, जो जो थिकनेस ऑफ द, जैसे आपको वॉल की थिकनेस दिख रही है उसके लिए आपको लाइन वेट की ज़रूरत होती है। फिर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की ज़रूरत है, जिससे आपने आपके जितने भी एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, जो भी एक लाइन को पकड़ने के लिए या कॉर्नर्स को, एजेस को पकड़ने के लिए चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको ऑन रखना पड़ेगा। बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो मॉडल स्पेस है, वो ये है। ग्रिड है जो मैंने आपको बताया, ये है। स्नैप मोड है, यहाँ पे ये स्नैप मोड आ जाएगा। उसके बाद ये डायनामिक इनपुट है, ये ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइन। जब भी कोई आप लाइन बनाते हो, जैसे हमने एपिसोड 3 में डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई लाइन बनाते हो तो वो लाइन अगर आपकी ऑर्थो मैंने ऑफ कर दिया है, तो अगर वो ऑफ होगी तो आपको लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी। अगर हम ऑर्थो ऑन कर देंगे तो हमारी लाइन स्ट्रेट आएगी। तो ये हमारा ऑर्थो का यूज था। उसके बाद ये हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये लाइन वेट है। लाइन वेट ऑन किया तो थिकनेस दिख रही है आपको, लाइन वेट ऑफ करेंगे तो थिकनेस चली जाएगी। उसके बाद डायनामिक इनपुट का यूज़ था कि अगर डायनामिक इनपुट ऑन होगा तो आप कुछ भी टाइप करोगे, मूव कमांड आपने टाइप किया तो आपको यहाँ पे इस जगह पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो अगर आपको ये ऑन रखना है, अगेन एज पर योर प्रेफरेंस, तो आप इसे ऑन रख सकते हो। ये सब यूजेस थे। उसके बाद हमने डिमेंशन पे डिस्कस किया था। आपको डिमेंशन लेयर पे जाना है। डिमेंशन लेयर में मैंने जाके आपको मॉडिफाई में अगर आप जाओगे तो यहाँ से लाइंस बताई थी कि आपको बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर ही रखना है सब कुछ। अगर आपको ये एक्सटेंशन लाइंस जो यहाँ दिखती है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर जो एक्सटेंशन लाइन है वो आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसे ऑफ रख सकते हो। सिंबल एंड एरोज में ये आर्किटेक्चरल टिक ही चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट। डिमेंशन के स्टार्ट और एंड में जो 2 एरोज आते हैं वो आर्किटेक्चरल टिक। लीडर मतलब जो एरो से हम इंडिकेट करते हैं किसी भी मटेरियल को या कोई भी एलिमेंट को, सपोज ये वो है। एरो साइज 4-5 जो भी एज पर टू द स्केल ऑफ द ड्राइंग आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट में अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कोई हाइट मेंशन नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कोई हाइट मेंशन करते हो तो जब आप उसे जाके प्रॉपर्टीज़ में चेंज करोगे तो उसका हाइट का प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगा। मतलब अगर हाइट यहाँ पे आपने 6 इंच लिखा है और कोई टेक्स्ट में आपने उसे 6 इंच का टेक्स्ट दिया है,
अब आपको वो 6 इंच का टेक्स्ट नहीं चाहिए और आप प्रॉपर्टी में जाके उसे चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आपको हाइट हमेशा 0 ही रखना है। जो भी आपको हाइट रखना है वो आप यहाँ पे हाइट रख सकते हो। और यहाँ पे आपको हमेशा स्टैंडर्ड रखना है। यहाँ पे आपको बाय लेयर ही सेलेक्ट करना है क्योंकि टेक्स्ट का जो लेयर होगा वो ये ले लेगा। उसके बाद कलर में टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमें कोई कलर नहीं चाहिए तो हम उसे हमेशा नन ही रखेंगे। टेक्स्ट प्लेसमेंट, ये जो टेक्स्ट प्लेसमेंट है वो हमें यहाँ से अबव रखना है। अगर आप इसे सेंटर करोगे तो ये ऐसे सेंटर में आ जाएगा। व्यू डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे हम अलाइन टू द डिमेंशन करेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो आपकी टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल आएगी, बट हमें विद द वॉल्स एंड विद द हॉरिजॉन्टलिटी एंड वर्टिकलिटी ऑफ द ड्राइंग जाना है तो हमें इसे अलाइन विद डिमेंशन लाइन ही रखेंगे। ऑफसेट फ्रॉम डिमेंशन मतलब ये जो टेक्स्ट है वो ये वाली जो इसकी लाइन है वहां से कितना अप रहेगा। आपको इसे 1 रखना है, हाफ रखना है तो आप रख सकते हो, बट 0 इज फाइन। फिट में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ये देख लेना यहाँ आपका ओवरऑल स्केल 1 है और यहाँ पे टेक्स्ट एंड एरो सेलेक्टेड किया हुआ है और यहाँ पे बिसाइड द डिमेंशन लाइन है। ये आप अपने कैड में सेटिंग कर सकते हो यहाँ से देख के। प्राइमरी यूनिट्स में आपको हमेशा आर्किटेक्चरल रखना है क्योंकि हम फीट इंच में काम कर रहे हैं। प्रेफरेंस के हिसाब से अगेन प्रिसिशन 0, हाफ, 1/4। ऑल्टरनेट यूनिट्स में आपको कुछ ऑल्टरनेट यूनिट नहीं रखना है। अगर कोई ड्राइंग ऐसी है जिसमें बहुत बड़ा ड्राइंग है और उसको अगर डिमेंशंस रीड करने में प्रॉब्लम आ रहा है या फीट में ड्राइंग है आपको उसे mm में चाहिए, या आप कोई mm की ड्राइंग है वो आपको इंच फीट में चाहिए, उसके लिए हम जनरली ये ऑन करते हैं। पर जब हम आर्किटेक्चरल फीट इंच में काम कर रहे हैं तो आपको इसे ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉलरेंस में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मेथड में नन ही रखिए। वर्टिकल पोजीशन में मिडिल ठीक है। तो ये हो गया आपका सेटिंग। यहाँ से जाके आपको इसको सेट करेंट कर देना है क्लोज। यहाँ से अगर आप डिमेंशन देखोगे तो जो हमने सेटिंग करी थी उसके हिसाब से ये हमारा डिमेंशन सेट हो गया है। तो ये 3 4 5 चीजें थी। डिमेंशन में लीडर का वो देखा था जिसमें सिंबल एंड एरोज में जो हमने ये देखा था वो इसका क्या यूज है। इसका ये यूज है कि जब भी आपने कोई चीज बनाई, सपोज मुझे यहाँ पे ये विंडो मार्क करना है तो लीडर का शॉर्ट फॉर्म है LE। जब LE एंटर करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट लीडर पॉइंट आएगा। आपको यहाँ से एरो ले जाके नेक्स्ट पॉइंट जहां तक भी जाना हो, सपोज मुझे यहाँ तक जाना है तो सेटिंग कर दिया। अब क्या है, ये जो लीडर पॉइंट है वो मैंने जो 4 इंच सेलेक्ट किया था ये वो है। अब आपको यहाँ पे जाके जब आप इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का कमांड आता है। अब जब आप प्रॉपर्टीज ओपन करोगे इस पे आपको कोई सेटिंग नहीं करना। कलर हमारा बाय लेयर है, लेयर हमारा वॉल है क्योंकि हमने इसे वॉल के लेयर में बनाया है। तो आपको वो ध्यान रखना है जब भी आप इसे बनाओ तो आपको इसको टेक्स्ट के लेयर में जाना है। हमने अभी यहाँ पे कोई टेक्स्ट का लेयर बनाया नहीं है तो आपको टेक्स्ट के लेयर में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन वेट भी इसने बाय लेयर ही कंसीडर किया है क्योंकि हमारा वॉल है। तो अगर आपको लेयर चेंज करना है तो अगर आप इसको कम करोगे तो ये कम हो जाएगा। अभी हम इसको जो है 30 था वो ही रखते। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो क्लोज्ड फील्ड है यहाँ पे 4 इंच की जगह अगर मैं इसको 9 इंच करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके यार सेलेक्ट करती हूँ तो ये एरो इसका चेंज हो गया, 4 इंच से 9 इंच हो गया है। अब आई सेलेक्ट, वापस मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा करती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। मैंने 24 इंच किया। यहाँ पे आपको कोई कुछ चेंज नहीं करना, जो जैसा है वैसा रखना है। यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी, क्लोज किया, ये देखिए एरो का साइज 24 इंच आ गया है। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बाय लेयर के थिकनेस में जाके इसको मैं 0.9, यहाँ से मुझे प्रॉपर्टीज में जाके ये जो लेयर है वो चेंज करके डिमेंशन के लेयर में कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली इसका थिकनेस चेंज हो जाएगा। अब मुझे इसके आगे कुछ लिखना है। सपोज मैंने विंडो पे ये एरो किया है तो मुझे यहाँ विंडो लिखना है। तो विंडो के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट चाहिए होगा। तो टेक्स्ट के लिए मुझे TM टेक्स्ट एंटर करना पड़ेगा। अब मैं M टेक्स्ट एंटर करती हूँ। जब मैंने M टेक्स्ट एंटर किया तो M टेक्स्ट की ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती है और ये सारे उसके हाइट है, ये कौन से टेक्स्ट फॉर्म में आपको चाहिए,
वो है। यहाँ पे बाय लेयर है, यहाँ पे हम लेयर को यूज करंट या फिर हम डिमेंशन लेयर में चले जाते हैं। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ओवरलाइन है। यहाँ पे किसी फॉर्मेट से मैच करना है तो वो मैच प्रॉपर्टी है। यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट सब है, अगर है टेक्स्ट का लाइन स्पेसिंग है। उसके बाद यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग से, अगर आपको कोई टेक्स्ट को बुलेट एंड नंबरिंग में करना है तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। लेटर्ड में लोअर केस जाना है, अपर केस जाना है, वो ऑप्शन भी है। फिर उसके बाद ये जो है पैराग्राफ फॉर्म में जाना है, तो ये सब ऑप्शंस। अब सपोज मुझे यहाँ पे विंडो लिखना है तो मैंने यहाँ पे विंडो मेंशन कर दिया, पर ये विंडो मुझे बहुत टेक्स्ट छोटा दिख रहा है तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है। सपोज मैंने 12 इंच कर दिया तो ये टेक्स्ट मेरा 12 इंच हो गया। इसका एक और ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज में 2 ऑप्शन है। देखो इसमें आप जाओगे, प्रॉपर्टीज में 2 ऑप्शन है। एक है क्विक प्रॉपर्टीज, क्विक प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे सीधा इसका हाइट आ जाएगा। मुझे अभी इसको 24 इंचेस और बड़ा करना है तो मैंने 24 इंच कर दिया, तो ये विंडो की साइज बड़ी हो गई। अब दूसरा ऑप्शन है, जब आप MLD एंटर करते हो तो मल्टी लीडर करके एक ऑप्शन आता है। उसमें क्या होता है कि एरो के साथ आपका टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, मतलब ये एरो के साथ ये टेक्स्ट आ गया। अब सपोज आपको यहाँ पे विंडो लिखना है तो विंडो लिख के आप इसको यहाँ पे 12 इंच कर दोगे। एरो आपको चेंज करना है तो यहाँ जाके प्रॉपर्टीज में सेम ऑप्शन 12 इंच या फिर 24 कर देते हैं। 24 इंच कर दोगे तो ये आपका टेक्स्ट अगेन चेंज हो गया। MLD ऑप्शन है मल्टी लीडर का, जिसके साथ एरो कनेक्टेड होता है। Do like my channel, do subscribe my channel and keep watching for more videos of AutoCAD. Thank you.